हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले ऑपरेटर्स वर्सेस रिटेलर्स माइंडसेट। तो ये हमारा पार्ट 3 है जो हमारी यूट्यूब पे सीरीज चल रही है ऑल अबाउट ट्रैप ट्रेडिंग एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। तो अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो ये पार्ट्स हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके पहले उसे देख लो। एसएमसी एंड ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है वो पहले जान लो और उसके बाद ये वाले पार्ट को आप देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अच्छे नॉलेज के लिए, अच्छी लर्निंग आपको चाहिए तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट में आप काम करते हो, आपको ये चीज़ पता होगी कि मार्केट में 2 टाइप्स के प्लेयर होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटर्स और एक होते हैं रिटेलर्स। तो रिटेलर्स कौन होते हैं? ये रिटेलर्स ये लोग हैं जिनके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 CR ये कैपिटल के साथ ये रिटेल ट्रेडर जो है वो मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जो कि 95% मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स ही है। ठीक है, तो 95% जो रिटेलर्स है उनके पास छोटा कैपिटल है हम कह सकते हैं, या फिर छोटे कैपिटल के साथ वो मार्केट में हर रोज आके ट्रेड करते। उसके अगेंस्ट ये ऑपरेटर्स लोग कौन है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप ये जान लीजिए। ये ऑपरेटर्स लोग ये है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जिनके पास करोड़ों के कैपिटल है, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10-10 हजार करोड़, इतने ज़्यादा कैपिटल्स इन लोगों के पास है। ये इंडिविजुअल्स भी हो सकते, किसी एक पर्सन के पास भी 100 करोड़, 500 करोड़ हो सकते, या फिर ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जहाँ पे प्रॉप डेस्क, अल्गो ट्रेडिंग के साथ काम किया जाता है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रेडिंग की जाती है। तो ऑपरेटर्स लोग हम इन्हें कह सकते हैं, और रिटेलर जो है वो हम जैसे छोटे लोग जो लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख के साथ ट्रेड करते हर रोज आके मार्केट में। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल है वो हो गए ऑपरेटर्स लोग, और जिनके पास छोटे कैपिटल्स है वो हो गए रिटेलर्स लोग। ठीक है, तो मुझे एक चीज आपसे जाननी है, आपको ये चीज़ पता होगी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज़ ये क्लियर है कि जो रिटेलर्स है 95% वो मिलकर भी मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको पता नहीं होगा या फिर पता नहीं है तो पता कर लो कि रिटेलर सारे मिलकर भी मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। मार्केट को एक सीधे डायरेक्शन में मूव करते हैं ये ऑपरेटर्स लोग। ठीक है, क्यों मूव करते हैं वो आपको इस वीडियो में लास्ट तक पता चल जाएगा। इन लोगों के पास होते हैं बड़े कैपिटल्स। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर रिटेलर्स एक एक लॉट करके या फिर 10-10 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, अगर 1000 रिटेलर भी 10 लॉट के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो 1 लाख क्वांटिटी वहाँ पे मार्केट में पंच होगी। वो अगर कॉल बाय करते, पुट बाय करते, कुछ भी करते तो 1 लाख क्वांटिटी मार्केट में ऑर्डर, 1 लाख क्वांटिटीज की मार्केट में ऑर्डर पड़ेगी। अगर 1000 रिटेलर्स भी 10-10 लॉट बाय करते तो 1 लाख लॉट्स मार्केट में ऑर्डर पड़ेंगे। लेकिन ये ऑपरेटर्स लोग जो होते वो, उनके पास जस्ट वो एक एंट्री में इतना कैपिटल होता है कि जस्ट एक एंट्री में वो, अगर आपने कॉल बाय किया है तो आपके अगेंस्ट वो कॉल शॉर्ट करके मार्केट को वहां से रिवर्स कर सकते हैं। 1 लाख लॉट्स वो अकेले खुद डाल सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स उनके पास होते हैं, इतने सुपर फास्ट कंप्यूटर्स, सारी टीम वगैरह होती है। वो रिटेलर्स की जस्ट एंट्री कहाँ पे हो रही है वो फाइंड करते और उनके अगेंस्ट अपने ऑर्डर्स पंच करके मार्केट में पैसा बनाते। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपके साथ ये चीज़ हुई है नहीं आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये एक ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 5 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, आपने यहाँ पे एक बाई साइड का एक ट्रेड प्लान किया है, एंट्री बनाई, यहाँ पे आपने कॉल शॉर्ट किया, कॉल बाई किया है। लेकिन आपने जैसे ही यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे आपने SL लगाया, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हो वहाँ से ही मार्केट सीधा रिवर्स हो जाता है।
ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है कि हाँ मैं यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स पंच कर रहा हूँ तो कोई ना कोई यहाँ पे सेल कर रहा होगा। जो 95% लोग हैं वो किसी ब्रेकआउट पे यहाँ पे ही कन्फर्मेशंस देख के एंट्री करते। 95% क्यों यहाँ पे कन्फर्मेशंस देख के एंट्री करते, क्योंकि उनको पढ़ाया ही यही गया है कि किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे हमें बाय करना है। 5 मिनट की कैंडल क्लोज है या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज है तो ये ब्रेकआउट और भी अच्छे से काम करेगा, सीधा ऊपर जाएगा। रिटेस्ट हो रहा है, रिटेस्ट के बाद हायर हाई बना रहा है तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा ही होगा। ऐसा हमें यूट्यूब पे बाकी के जो भी कोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है वहाँ पे हमें सिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं और सिखाने वालों की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि यही नॉलेज मार्केट में अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है, सारी जगह अवेलेबल है, तो आपको वो वही सिखाएंगे। लेकिन वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन कितनी काम करती है उस पर हमें फोकस करना है। आप जैसे ही ऐसे ब्रेकआउट्स पे एंटर करते हो मार्केट वहाँ से रिवर्स क्यों हो जाता है। आपने कभी इस चीज़ पे, इस सिनेरियो पे कभी आपने खुद को या फिर मार्केट को क्वेश्चन किया है या फिर कभी इस पे थोड़ा सा आपने थिंकिंग किया है कि क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि 95% लोगों के पास यही नॉलेज अवेलेबल है कि ब्रेकआउट हो गया बाय करो, ब्रेकडाउन हो गया सेल करो, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई सेल करो, ट्रेंड लाइन अपसाइड ब्रेक हो गई यहाँ पे बाय करो, या फिर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया बाय करो, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे सेल करो। यही सारे चार्ट पैटर्न्स, ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो गया बाय सेल करो, इंडिकेटर देख के ईएमए का क्रॉसओवर हो गया, ये हो गया, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, वहाँ पे हमें बाय करना है सेल करना है, अपनी एंट्रीज बनानी है। यही नॉलेज मार्केट में पूरी सारी जगह अवेलेबल है और 95% लोग यही चीज़ सीख के मार्केट में उसी चीज़ को अप्लाई कर रहे और लॉसेस कर रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट्स कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपके पास 3-4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ब्रेकआउट्स भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट से पहले क्या चीज़ें देखनी होती है वो भी मैंने एक वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है। वो आप अगर देखोगे तो उसमें आपको ये सारी प्राइस एक्शन वर्सेस प्राइस बिहेवियर का ये जो वीडियो है वो उसमें आप देख सकते हो कि कैसे एक्चुअल ब्रेकआउट्स भी ट्रेड करने तो कैसे करने, वो चीज़ मैंने इसमें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो ठीक है, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हमें ये जो ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं या फिर जहाँ पे ही हम एंटर करते वहीं से मार्केट क्यों रिवर्स हो रहा है उस पर थोड़ा सा थिंकिंग करने की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें कैसे फंसाया जाता है, कैसे ट्रैप किया जाता है, कैसे ये ऑपरेटर्स लोग हमें ट्रैप करते हैं, वो चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। तो ठीक है, पहले हम ये चीज़, इस वीडियो को यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि कैसे ये रिटेलर्स लोग सोचते हैं और उसके बाद ऑपरेटर्स लोगों की क्या थिंकिंग रहती है वो हम इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो रिटेलर्स लोग हुए, हम जैसे रिटेलर्स लोग हैं वो किस तरह से मार्केट में सोचकर एंट्री लेते हैं या फिर कौन से कन्फर्मेशंस पे एंट्रीज लेते हैं। तो रिटेलर्स जो लोग हैं उनको क्या क्या कन्फर्मेशंस देखते हैं वो मार्केट में एंट्री लेते वक्त। तो पहला कन्फर्मेशन उनका ये तरह 5-6-7 कन्फर्मेशन रिटेलर्स देखते हैं। ठीक है, तो हम वो कन्फर्मेशन जस्ट यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिटेलर्स देखते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, या फिर 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल क्लोज, या फिर कहाँ पे एंट्री लेनी है, कौन से कन्फर्मेशन देख के वो रिटेलर्स के कन्फर्मेशन क्या होते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। तो पहली कन्फर्मेशन रिटेलर्स क्या देखते हैं कि कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। ठीक है, अगर हम क्या देखते हैं, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है यहाँ पे हमें बाय करना है, ये अपना सपोर्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे हमें सेल करना है। ठीक है, तो पहला कंफर्मेशन रिटेलर्स क्या देखते हैं कि सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। दूसरा रेजिस्टेंस क्या, दूसरा सपोर्ट, दूसरा कंफर्मेशन क्या होता है रिटेलर्स का कि 5 मिनट या फिर 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग है
किसी भी लेवल के ऊपर अगर ये 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ से ये ब्रेकआउट तो अच्छे से काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो दूसरा रिटेलर्स का कंफर्मेशन क्या होता है कि 5 या फिर 15 मिनट का क्लोजिंग। ठीक है, तीसरा रिटेलर्स का कंफर्मेशन क्या है? तीसरा रिटेलर्स का कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे रीटेस्ट, कोई भी लेवल का ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट कर रहा है और हायर आए ऐसा फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। तो रीटेस्ट अगर मार्केट करेगा तो मार्केट बहुत अच्छे से ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो यहाँ पे रिटेलर्स और क्या कंफर्मेशन देखते हैं? रीटेस्ट। ठीक है, रिटेस्ट देखते हैं 5, और क्या चौथा कंफर्मेशन क्या देखते हैं? अगर कोई ऐसा ईएमए या फिर मूविंग एवरेज है उसका भी अगर ब्रेकआउट है तो वहाँ पे भी ये ब्रेकआउट अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो इंडिकेटर्स भी हम देखते हैं रिटेलर्स लोग। ठीक है, तो इंडिकेटर्स हो गया, और क्या कंफर्मेशन हो गया? चार कन्फर्मेशन हमने देख लिए। पांचवा कन्फर्मेशन ये हो गया कि हम क्या देखते, और चीज़ क्या देखते? ओआई डाटा। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट ओआई डाटा जो हम देखते हैं ना, कॉल कितने शॉर्ट्स है, पुट कितने शॉर्ट है, वो ओआई डाटा। अगर कॉल बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो मार्केट यहाँ से नीचे ही गिरेगा, अगर पुट शॉर्ट से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो ठीक है, ओआई डाटा भी हम देखते हैं। और क्या, और बहुत सारी चीज़ें, कोई कुछ और देखता है आरएसआई या फिर कोई वॉल्यूम देखता है, बहुत चीज़ें। एक और चीज़ देखते हैं कि हाँ, बहुत लोग क्या देखते हैं? वॉल्यूम देखते हैं कि अगर वॉल्यूम है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट की कैंडल में वॉल्यूम है तो ये ब्रेकआउट और भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो और सारे रिटेलर्स और भी कोई कुछ अपना और देख रहा होगा कंफर्मेशन, बहुत सारे और कंफर्मेशन देखते हैं और रिटेलर्स अपनी एंट्री बनाते हैं। ठीक है, तो रिटेलर्स इतनी सारी कंफर्मेशंस लेके अपनी एंट्रीज करते हैं, फिर भी रिटेलर्स 95% लोग मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं। ठीक है, ये रियलिटी है और इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। रिटेलर्स को इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि एक एंट्री बनाने से पहले कि हमें हाँ ये कंफर्मेशन चाहिए, ये कंफर्मेशन चाहिए, वो कंफर्मेशन चाहिए, सारे कंफर्मेशंस मिलने के बाद हम अपनी एंट्री करते हैं। और एंट्री करने के बाद क्या होता है? मार्केट हमारा ऐसे लीड कर देता है। 10 में से 6-7 ट्रेड तो हमारे ऐसे होते हैं, हम एंट्री करते हैं सारे कंफर्मेशंस देख के, जैसे ही एंट्री करते हैं हमारा मार्केट ऐसे लीड करके नीचे चला जाता है या फिर ऐसे लीड करता है और फिर अपने डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो रिटेलर्स को एंट्री करने के लिए इतने सारे कंफर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो ऑपरेटर्स लोग हैं वो ऑपरेटर्स लोगों को क्या कंफर्मेशंस लगती होगी? ऑपरेटर्स लोगों को कौन से कंफर्मेशंस लगते होंगे? उनके सामने क्या चैलेंज होगा? आप मुझे ठीक से, मतलब अगर है आपको पता तो आप कमेंट में बता सकते हो। उनके सामने जस्ट एक ही चैलेंज होता है उनकी एंट्रीज एग्जीक्यूट करने के लिए, वो होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी यानी कि उनको अगर किसी पॉइंट से बाय करना है, अगर समझो ऑपरेटर्स को इस वाले पॉइंट से एंट्रीज बनानी है बाय साइड के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंट्रीज होनी चाहिए सेलिंग की। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सेल किया होना चाहिए कि वो अपने बाइंग के ऑर्डर पंच कर सके और उनके एसएल जब हिट हो तो मार्केट में एक बड़ा मूव आ जाए। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जो ऑपरेटर्स को ये लिक्विडिटी की सबसे बड़ी, मतलब वो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने यही रहता है कि लिक्विडिटी चाहिए। तो ये लिक्विडिटी उनको कहाँ पे मिल रही होगी? आपको क्या लग रहा है कि ये लिक्विडिटी कौन से पॉइंट पे मार्केट में ये ऑपरेटर्स लोगों को मिलती होगी? तो ये लिक्विडिटी मार्केट में ऑपरेटर्स को ऐसे पॉइंट्स पे मिलती है जहाँ पे 95% लोग अपनी एंट्रीज बनाते हैं। और 95% लोग कहाँ पे एंट्री बनाते हैं? सिंपल ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन
ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकडाउन या फिर किसी ट्रेंड लाइन का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट, या फिर कोई भी ऐसा डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, ऐसा एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो गया, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है, इनका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ों पे रिटेलर्स अपनी एंट्रीज बनाते हैं। 95% लोग ऐसे ही पॉइंट्स पे अपनी एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ पे सॉल्व हो रहा है कि 95% लोग कहाँ पे एंट्रीज बना रहे हैं, वो जस्ट उनको फाइंड करना है। अगर 95% लोग इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे यहाँ पे अगर बहुत सारे लोगों ने सेल किया हुआ है, तो इन लोगों को यहाँ पे बाय करने के लिए सबसे आसान होगा, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे आ चुकी है। लिक्विडिटी क्यों आ गई? क्योंकि यहाँ पे सारे रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और उनको अगर बाय के ऑर्डर्स पंच करने हैं तो ये सारे सेलिंग के ऑर्डर्स ऑलरेडी मार्केट में है, वो उनके अगेंस्ट बाय के अपने ऑर्डर पंच करके मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे 95% लोग एंटर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे समझो 1 लाख लोग एंटर कर रहे हैं, समझो 10 लाख क्वांटिटी उन्होंने यहाँ पे पंच कर दी, 1 लाख लोगों ने मिलके 10-10 क्वांटिटी भी पंच कर दी, तो 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे मार्केट में एंटर हो चुके, या फिर सेलिंग के ऑर्डर 10 लाख यहाँ पे मार्केट में बन चुके। तो ये ऑपरेटर्स लोग हैं ना, उनके पास इतना बड़ा कैपिटल होता है कि वो अपने एक क्लिक से सारे अलगो अपने सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, उनके एक क्लिक से यहाँ पे सारे उनके बाइंग के ऑर्डर पंच हो जाते हैं। और जैसे ही ये सारे लोगों के एसएल यहाँ पे हिट होते, जो सेलिंग यहाँ पे जिन लोगों ने किया है, जैसे ही उनके एसएल हिट होते हैं, मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यही जो ऑपरेटर्स की सबसे बड़ी समस्या है वो कौन सॉल्व करता है? हम लोग सॉल्व करते हैं, रिटेलर्स सॉल्व करते हैं। रिटेलर्स क्या करते हैं? ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्रीज ले लेते हैं, और इन लोगों को वहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाती है, और ये लोग अपने ऑपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड वहाँ पे लेते हैं, और मार्केट में यहाँ पे अगर हमने सेल किया है तो वो अपनी यहाँ पे एंट्रीज बनाते हैं ऑपरेटर्स लोग, और यही से मार्केट को पूरा का पूरा रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो यही है ऑपरेटर्स लोगों का माइंडसेट कि रिटेलर्स कहाँ पे एंट्रीज कर रहे हैं। हम जैसे रिटेलर्स 95% लोग कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, जस्ट वो फाइंड करते हैं ऑपरेटर्स लोग, और वहाँ पे अपनी एंट्रीज बनाना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके लिक्विडिटी पूरी ग्रैब करते हैं, और वहाँ से मार्केट को रिवर्स करते हैं। जहाँ पे 95% लोग बाइंग कर रहे होते हैं, वहाँ से ही मार्केट को रिवर्स कर देते हैं। जहाँ पे 95% सेलिंग कर रहे होते हैं, वहाँ से मार्केट को वो अपसाइड को रिवर्स कर देते हैं। तो यही है ऑपरेटर्स लोगों का माइंडसेट। तो ये ऑपरेटर्स लोग एग्जैक्ट कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, या फिर रिटेलर्स एग्जैक्ट कहाँ पे अपनी एंट्रीज बना रहे हैं, वो चार्ट्स पे हम देख सकते हैं, वो फाइंड कर सकते हैं। सारी चीज़ें कैसे एंट्रीज बनानी है वो भी सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। एंट्रीज उन जैसे ऑपरेटर्स लोगों के जैसे एग्जैक्ट तो हम करोड़ों या फिर 100 करोड़ 10,000 करोड़ के कैपिटल के साथ एंट्रीज नहीं बना सकते, लेकिन हाँ, ये माइंडसेट उनका एक्वायर करके, ये माइंडसेट सीख के रिटेलर्स कहाँ पे ट्रैप हो रहे, 95% लोग कहाँ पे ट्रैप हो रहे, वो चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं मार्केट में, और उसके बेस पे एक छोटे एसएल के साथ हम बड़े टारगेट्स मार्केट में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखते हैं कि कैसे हमें देखना है कि कहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं और कहाँ पे हमें एंट्रीज बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज है, तो रिटेलर्स की कंफर्मेशन यहाँ पे सेट है कि यहाँ पे हमें बाय करना है। 95% लोग यहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन एक आपसे सवाल है कि अगर 95% लोग किसी डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहे और वहाँ पे 95, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर 95% लोग एंटर कर चुके, बाइंग के ऑर्डर उन्होंने बना लिए, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर ये 95% लोगों को पैसा देना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पे
95% लोग मार्केट में पैसा नहीं बनाते, 95% लोग मार्केट में लॉसेस करते, जो रेस्ट ऑफ 5% है वही लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं, जो कि है ऑपरेटर्स लोग, जो कि है इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स भी है कुछ, जिनको 3 4 5 6 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर इन लोगों का माइंडसेट उनको पता है, और ये लोग जहाँ पे एंट्रीज करते हैं वहीं पे यही लोग रिटेलर्स हम जैसे, या फिर जिनको एक्सपीरियंस है, या फिर इन लोगों का माइंडसेट जिनको पता है, वो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं अपनी, और उनके साथ अपना प्रॉफिट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, उस कैटेगरी में आना है जहाँ पे ये ऑपरेटर्स लोग एंटर करते हैं और मार्केट को रिवर्स करते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि हर बार अपन रिवर्स कर पाएंगे मार्केट को, लेकिन जो हम ब्रेकआउट्स पे 10 में से 7 बार लॉसेस कर रहे हैं, वहाँ से तो हम शिफ्ट होके 10 ट्रेड अगर ले रहे हैं तो हम 6 7 बार प्रॉफिट कर सकते हैं, छोटे एसएल के साथ बड़े टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है, इसलिए ये माइंडसेट हमें ग्रैब करने की ज़रूरत है। ऑपरेटर्स लोगों का जो माइंडसेट है वो हमें ग्रैब करना है। तो सिंपल अब डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हमें मार्केट को देखना है। ठीक है, तो कोई भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे कौन एंटर करेगा, रिटेलर्स एंटर करेंगे, 95% जो लोग हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अगर 95% लोग एंटर कर रहे हैं, बाइंग के ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और देख लो आप यहाँ से मार्केट 10 में से 3 4 बार डायरेक्टली रिवर्स होगा, और 6 7 बार क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे रिटेस्ट पे आएगा, रिटेस्ट पे और रिटेलर्स को बुलाएगा, यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा हो ऐसा बताएगा, फिर यहाँ पे और टाइम पास करेगा, और जैसे ही यहाँ से नीचे आएगा ये फिर पूरा रिवर्स हो जाएगा। तो हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, मैं आपको जो अगले वीडियो में सेटअप्स बताने वाला हूँ उस पर आप यहाँ से डायरेक्ट वाले भी रिवर्सल कैच कर सकते हो, लेकिन सबसे सेफेस्ट वे यही है ये वाले रिवर्सल कैच करने का, कि यहाँ पे रिटेस्ट पे भी, मतलब रिटेलर्स को और चांस दो कि यहाँ पे वो एंटर हो जाए, और वो सारे लोग एंटर होने के बाद उनके एसएल जिस साइड लगे हैं उस डायरेक्शन में हमें अपना ट्रेड लेना है। तो 2 सिनेरियो कौन से होते हैं कि जिस सिनेरियोज में हमें यहाँ पे ऑपोजिट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी ये वीडियो देख के आप सारी चीज़ें, मतलब एंट्रीज कल से बनाना मत स्टार्ट करना, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर रूल्स आने वाले, तो उसके लिए वेट करना। इसमें जस्ट एक साइकोलॉजी समझ लेना, या फिर जो ऑपरेटर्स लोग हैं उनके साथ कैसे हमें काम करना है वो चीज़ आप इस वीडियो में समझ लीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग है, 95% लोग बाइंग के लिए यहाँ पे उन्होंने एंट्री बना ली है। ठीक है, तो और बचे कुचे जो भी लोग हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री बनाएंगे, रिटेस्ट करके मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा होगा वहाँ पे लोग एंट्री बनाएंगे। लेकिन आपको जस्ट एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे जस्ट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद अगर सीधा चला जा रहा है तो आप उसमें मत घुसिए, चलती ट्रेंड में मत घुसिए। अगर कोई भी ब्रेकआउट को सक्सेसफुल होना है तो वो ऐसे ही चला जाता है। आपकी एंट्री ये जो भी रेजिस्टेंस है उसके पहले कहीं पे होनी चाहिए। अगर नहीं है, ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट सीधा 400-500 पॉइंट मूव कर रहा है तो आप अवॉइड करोगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ब्रेकआउट्स आते रहते हैं मार्केट में, आपको यहाँ पे एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली कोई भी ब्रेकआउट जा रहा है तो हम उस पर नीचे एंटर होने चाहिए, अगर नहीं है एंटर तो अवॉइड कर दो ऐसे ब्रेकआउट्स को। लेकिन अगर कोई भी लेवल का मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट वहाँ पे टाइम पास कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, फिर हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन फिर भी ऊपर नहीं जा रहा, तो जस्ट हमें तैयार रहना है कि यहाँ पे हमें एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है। अगर ये अपसाइड का ब्रेकआउट है और ऐसा बिहेवियर हमें दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो गया है, 10-15 मिनट हो गए ब्रेकआउट होके, मार्केट रिटेस्ट भी कर रहा है, रिटेस्ट करने के बाद भी ऊपर आ गया है, आधा घंटा हो गया लगभग कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, सारा सिनेरियो तो लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, 95% लोग भी बाइंग के ऑर्डर लगा के बैठे, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है,
तो ऐसे सिनेरियो में ऐसा बिहेवियर मार्केट का देख के आपको अलर्ट होना है कि हाँ, यहाँ पे मार्केट कुछ अलग प्लान कर रहा है, या फिर जो ऑपरेटर्स लोग हैं वो यहाँ पे 95% लोगों के जो एसएल है वो उड़ाने के लिए तैयार है। हमको जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जो सेटअप में बताने वाला हूँ वो हमें सेटअप्स देख के यहाँ पे एंट्री करनी है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अलर्ट होना है और अपना सेटअप पे आने के बाद जस्ट हमें एंट्री बनानी है, छोटा सा एसएल लगाना है। यहाँ पे अगर समझो एंट्री हो गई अपने सेटअप को देख के, यहाँ पे एंट्री करनी है, एसएल लगाना है और 1:2 1:3 के टारगेट्स हम इजीली यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। 50 पॉइंट्स का अगर हम एसएल लगा रहे हैं तो 100 पॉइंट्स 120 150 पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं फ्लो में। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि जो भी रिटेलर्स 95% लोग यहाँ पे एंटर हो चुके होंगे, उनका एसएल यहाँ पे होगा और वो एसएल जब उनका हिट होगा तो मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करता है। तो यही ऐसे ही मूव्स हमें कैप्चर करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया अगर किसी भी अपसाइड का ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट ऐसा टाइम पास कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, वहीं पे ही टाइम पास कर रहा है, ऐसे केस में आपको ऐसा मार्केट का बिहेवियर देख के अलर्ट होना है और एक शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए हमें तैयार रहना है। अपना सेटअप देख के एंट्री करनी है, एसएल लगाना है और एक 1:2 1:3 का टारगेट लेके हमें एंटर करके मार्केट में एग्जिट करके प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है। एग्जैक्ट कौन से रूल से एग्जैक्ट कौन सा सेटअप है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। जस्ट आप एक ऑपरेटर्स कैसे सोचते हैं, उनके साथ हमें कैसे काम करना है, वो चीज़ आप इस वीडियो में लास्ट तक देखो। हर एक सिनेरियो में कैसे काम करना है आपको पता चल जाएगा। अगले वीडियो में सेटअप मिल गए, आप उसके नेक्स्ट वीडियो से आप देखकर मार्केट में प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके काम करना स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो को जस्ट समझ लीजिए कि ऑपरेटर्स के साथ हमें कैसे काम करना है। तो ये हो गया अपसाइड का ब्रेकआउट जब होता है फर्स्ट सिनेरियो, उसमें हमें कैसे काम करना है, ठीक है। तो अपसाइड का सिनेरियो एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये अपसाइड का ब्रेकआउट होने के बाद अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग चल रहा है ना, मतलब ट्रेंडिंग अपसाइड चल रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो ट्रेंड अगर मार्केट का अप है तो ऐसे ब्रेकआउट्स हमें मतलब ऐसे रिवर्सल कैच करने के लिए ज़्यादा नहीं जाना। अगर मार्केट सेलिंग का ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में कोई भी बाइंग का सेटअप बनता है, बाइंग का सेटअप बनने के बाद अगर मैंने जैसे बताया आपको टाइम पास वाला बिहेवियर आपको दिखता है तो ही आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनाना है, क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ जाना है। ओवरऑल ट्रेंड अगर डाउन है, डाउन ट्रेंड में बाइंग का सेटअप बन रहा है और वहाँ पे अगर हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे तो ट्रेंड के साथ हम होंगे और हमारे ट्रेड में हमें प्रॉफिट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। तो ट्रेंड को जस्ट हमें फॉलो करना है। तो पहला जो हमने सेटअप देखा कि ब्रेकआउट कोई भी होने के बाद बिहेवियर अगर अप ट्रेंड भी है और ऐसा बिहेवियर दिखता है तो 50-60% चांस होता है कि ये ऊपर चला जाए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड होता है। लेकिन डाउन ट्रेंड में अगर ऐसा टाइम पास वाला बिहेवियर ब्रेकआउट के बाद अपसाइड की तरफ आपको दिखता है डाउन ट्रेंड में, तो 70-80% चांसेस होते हैं कि ये फेल होगा ही होगा, ठीक है। तो हमें ट्रेंड के साथ जाना है। अपसाइड का ब्रेकआउट ट्रेंड के साथ, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है अपसाइड का ब्रेकआउट हमें वहां पे देखने को मिल रहा है, तो वहां पे अगर हम शॉर्ट ट्रेड हम बना रहे हैं अपना मार्केट का बिहेवियर देख के, अपना सेटअप देख के, तो वो 70-80% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो काम करेगा, ठीक है। तो ये पहला सिनेरियो हमने देख लिया। दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि कोई भी सपोर्ट है, अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग चल रहा है और कोई भी सपोर्ट है, सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 5 मिनट 15 मिनट का कैंडल क्लोज है या फिर मार्केट ऐसा रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट के बाद ऐसा टाइम पास कर रहा है, तो हमें यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अब चल रहा है, मार्केट ने एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया है। यहाँ पे 95% लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 95% लोग करेंगे, सपोर्ट ब्रेक हुआ है इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर्स पंच करेंगे। तो 95% लोग जब सेलिंग के ऑर्डर्स पंच करेंगे तो ऑपरेटर्स लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी, जो कि है 95% के सेलिंग के ऑर्डर्स, और पूरा अप ट्रेंड होने की वजह से वो ऑपरेटर्स लोग हैं वो यहाँ पे मार्केट को सेलिंग के अगेंस्ट अपने बाइंग के ऑर्डर पंच करके मार्केट को ऊपर यहाँ पे लेके जाते हैं। अप ट्रेंड में हमको ऐसे काम करना है। कोई भी सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है, सपोर्ट या फिर कोई भी ट्रेंड लाइन हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, सीधा नीचे चले जाए, कोई भी सपोर्ट ब्रेक करके सीधा नीचे चले जाए,
तो हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा जब नीचे चले जाता है तब वो ब्रेक करने से पहले उसका जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, और वो आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन वर्सेस प्राइस बिहेवियर इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे, लेकिन उस वीडियो को भी आप देख सकते हो डिटेल में और जानने के लिए। तो प्राइस को कैसे देखना है, यहाँ पे वो जो ब्रेकआउट करता है मार्केट की, डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया, मार्केट सीधा नीचे चला गया, हमें अवॉइड करना है। लेकिन अब ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने सपोर्ट का या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रही है, 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल्स क्लोज है, 95% लोग यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे एंटर कर रहे, कोई रिटेस्ट पे एंटर कर रहा है, और फिर भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा, यहीं पे ही टाइम पास कर रहा है, नेकलाइन पे आके सेलर्स को फिर से इन्वाइट कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला बिहेवियर देख के हमें अलर्ट होना है और बाइंग का ट्रेड हमें प्लान करना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सेटअप देखना है वो देखकर नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, वो देखकर हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। छोटा सा अपना एसएल होगा और मार्केट जैसे ऊपर जाएगा 1:2 1:3 बुक करके हम यहाँ से मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सेकंड सिनेरियो हो गया, अप ट्रेंड चल रहा हो मार्केट में और उसमें अगर हमें ये वाला बिहेवियर मार्केट का दिखता है तो हमें अलर्ट होना है और एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, बाइंग का सेटअप फाइंड करके वहाँ पे एंट्री करके छोटे से एसएल के साथ बड़े टारगेट्स मतलब 1:2 1:3 प्लान करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन के बाद हमें कैसे काम करना है वो। अगर कोई भी ब्रेकआउट जो सक्सेसफुल होते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद 300-400 पॉइंट सीधा ऐसे ऊपर चले जाते हैं, वो ब्रेकआउट्स कैसे कैच करने वो भी हम इस वीडियो में देखते हैं कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल कैसे होते हैं, वो होने से पहले मार्केट का बिहेवियर क्या होता है वो चीज़ आप अब देख लो। थर्ड सिनेरियो हम देखते हैं कि जो ब्रेकआउट्स भी होते हैं वो हमें कैसे कैच करने। अब समझो ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट चल रहा है अप ट्रेंडिंग, हाँ मैं ट्रेंड के साथ ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड के साथ हम ट्रेड करेंगे मार्केट में तो हमें हमेशा हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो विनिंग की प्रोबेबिलिटी हाइयर रहती है। तो समझो कि अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में आपको क्या दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे आ गया था, यहाँ से गिरा था, फिर मार्केट यहाँ पे आया है और फिर यहाँ से गिरा है, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है ये बिहेवियर देख के आपको कि यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड तो मार्केट यहाँ से आके यहाँ पे कोई भी पिछला वाला रेजिस्टेंस होगा जो होगा वो हमने यहाँ पे डाल दिया है, मार्केट पूरा अप ट्रेंड में चल रहा है, एक रेजिस्टेंस पे आके वो सेलिंग थोड़ी सी दिखाता है। तो यहाँ पे पहली बार सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे समझो मार्केट ने 500 पॉइंट का मूव दिया है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है 150 पॉइंट यहाँ पे एक सीलिंग का मूव दिखाता है, फिर यहाँ पे बायर्स आते हैं, मार्केट को फिर से उस रेजिस्टेंस तक ले जाते हैं, लेकिन यहाँ से फिर सेलर्स एक्टिव होते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, जहाँ पे मार्केट को 150 पॉइंट यहाँ पे सेलर्स ने गिराया था वहाँ पे मार्केट अब 100 पॉइंट ही गिर रहा है, फिर वहाँ यहाँ पे बायर्स आते हैं, यहाँ पे फिर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर 50 पॉइंट ही मार्केट को गिरा पाते हैं। फिर जब ये वहाँ पे आता है मार्केट तो सेलर्स का कुछ नहीं चलता, उन सारे जो ये सेलर्स आए उन सारे सेलर्स का एसएल जो होता है वो यहाँ पे होता है। तो ये बायर्स आपको दिख रहा होगा, पूरा ट्रेंड अप चल रहा है, बायर्स यहाँ पे भी स्ट्रांग हो रहे हैं, यहाँ पे भी स्ट्रांग हो रहे हैं, यहाँ पे भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और जो सेलर्स है यहाँ पे जितने स्ट्रांग थे वो कम हो रहे, सेलर्स यहाँ पे वीक हो रहे। तो ऐसा मार्केट का बिहेवियर आपको किसी भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के, यहाँ पे रेजिस्टेंस का केस देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से पहले अगर दिखता है कि बायर स्ट्रांग हो रहे, सेलर जो है जो रेजिस्टेंस देख के सेल कर रहे थे वो वीक हो रहे, और यहाँ पे अगर आपको ऐसा सिनेरियो ऐसा मार्केट का बिहेवियर दिखता है तो आपको एक सेटअप है हमारा ऐसे सिनेरियोज में भी काम करने के लिए कि मार्केट, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे अगर दिखता है ऐसा बिहेवियर मार्केट का कि सेलर्स वीक हो रहे, तो उन सारे लोगों का एसएल हिट करने के लिए मार्केट जब आता है, ये सारे बायर्स भी स्ट्रांग है, और जब इन सारे लोगों का एसएल हिट होता है तो मार्केट सीधी डायरेक्शन में ऐसा मूव कर देता है। तो हमें यही कहीं पे एंटर करना है,
ये अगर बिहेवियर आपको दिख रहा है, मार्केट अप ट्रेंडिंग चल रहा है, ये बिहेवियर दिख रहा है, तो आपको ऐसे ब्रेकआउट्स कैच करने के लिए जो सेटअप देखना है वो अगले वीडियो में पता चलेगा। लेकिन ऐसा बिहेवियर आपको दिख रहा है ब्रेकआउट से पहले, कोई भी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली ब्रेकआउट ना करते हुए मार्केट, अगर वो ब्रेकआउट से पहले अगर ऐसा बिहेवियर आपको दिख रहा है, तो जो भी ये सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं उन सारे लोगों का एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा होगा, और जब वो एसएल हिट होता है मार्केट तेजी से मूव करता है। तो हमें यहीं पे ही नीचे कहीं एंट्री करनी है। वो एग्जैक्ट सेटअप क्या है वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। जस्ट अब ये जान लो कि ऐसा अगर बिहेवियर आपको ब्रेकआउट से पहले मिले तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस 80 to 90% होते हैं। 70 to 80% होते ही होते हैं, 80 to 90% ज़्यादा हो गया। कभी कभी ऐसे ही ब्रेकआउट्स 10 में से 2-3 फेल होते हैं, लेकिन 70 to 80% चांसेस ऐसे ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के होते हैं। तो जस्ट ये बिहेवियर आपको देखना है किसी भी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से पहले। अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो हाँ, यहाँ पे मार्केट एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, और एक लास्ट का सिनेरियो हम देख लेते हैं कि कोई भी ब्रेकडाउन कैसे हमें ट्रेड करना है। यहाँ से अगर मार्केट गिर रहा है, ये सपोर्ट है, यहाँ से गिर रहा है, तो कैसे हमें यहाँ पे एंट्री बना के ये वाला ट्रेंड हमें कैप्चर करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो कैसे करना है ये सेम सिंपल लॉजिक जैसा हमने रेजिस्टेंस के पहले देखा, या फिर हाँ रेजिस्टेंस में अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड में ऐसा अगर बिहेवियर हमें दिखा तो हम बाय ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हैं। सेम बिहेवियर अगर हमें डाउन ट्रेंड में मिल रहा है तो हम अवॉइड करें तो ही ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी कभी डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है ओवरऑल और ऐसा बिहेवियर दिखाता है, ब्रेकआउट हो गया और अगर वहाँ पे ये वाला हमें सिनेरियो अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो डाउन ट्रेंड में आप हाथ मत डालो उसमें। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद अगर बिहेवियर ऐसा मिला आपको, टाइम पास कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, तो आंख बंद करके आप अपना जो पहले हमने देखा कि ब्रेकआउट के बाद अगर जो हमें देखना है बिहेवियर, टाइम पास वाला बिहेवियर दिखा, तो अपने सेटअप्स देख के हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं ट्रेंड के साथ। जस्ट हमें ट्रेंड के साथ जाना है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी हमें ट्रेंड के साथ फॉलो करने हैं। अप ट्रेंड चल रहा है तो सेलर्स कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं वो देखना है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो बायर्स कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में अगर आपको जो मैंने अभी थर्ड वाला सिनेरियो बताया कि रेजिस्टेंस पे ऐसा जो सेलर्स वीक हो रहे हैं, ऐसा सिनेरियो अगर दिखा तो डाउन ट्रेंड में अगर है मार्केट तो ऐसे में आप अवॉइड करो। अगर अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे आप एंट्री करके ये वाला ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो। डाउन ट्रेंड में मत करो, क्योंकि डाउन ट्रेंड में 2-3 बार ही वो सक्सेसफुल होगा, 7-8 बार वो फेल होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, हम डायरेक्टली ऑपरेटर नहीं बन सकते। हमें ऑपरेटर के जैसे सोच के उनका माइंडसेट एक्वायर करके मार्केट का बिहेवियर देख के हमें ट्रेड्स लेने। हम ऑपरेटर कभी भी नहीं बन सकते। हाँ, बन सकते हो जब आपके पास 1000, 2000, 5000 करोड़ आ जाए, आप तब हो सकते हो। लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है, हम छोटे लोग हैं, रिटेलर से 1 लाख, 5 लाख, 50,000 के साथ हम ट्रेड करने वाले लोग हैं। तो हमें कन्फर्मेशंस के साथ ट्रेड करना है और प्रोबेबिलिटी के साथ, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, जिस वजह से कि हमें हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ऑपरेटर्स नहीं बनना डायरेक्टली, जस्ट वेट करके मार्केट का बिहेवियर एनालाइज करके हमें ट्रेड्स करने। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। फोर्थ सिनेरियो, लास्ट सिनेरियो हम देख लेते हैं। कोई भी एक सपोर्ट है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वो सपोर्ट पे आ गया, किसी भी सपोर्ट पे आने के बाद समझो ये 400 पॉइंट की रैली मार्केट ने कर दिए। यहाँ पे इस वाले सपोर्ट पे बायर्स आ गए, बायर्स ने यहाँ पे 100 पॉइंट्स मार्केट को मूव कर दिया। फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे और ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर मार्केट 80 पॉइंट ही अपसाइड मूव कर रहा है। फिर यहाँ पे 50 पॉइंट्स ही मार्केट ने अपसाइड मूव दिया। फिर यहाँ पे और वीकनेस दिखा रहा है, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे जितने भी बायर्स आए थे, यहाँ पे और यहाँ पे जितने भी बायर्स आए होंगे, रिटेल बायर्स 95% बायर्स क्यों आए होंगे, क्योंकि उनको यही बताया गया है कि सपोर्ट से अगर मार्केट सपोर्ट पे मार्केट आए तो सपोर्ट पे हमें यहाँ पे ऐसे मार्केट को
मतलब कोई भी ग्रीन कैंडल दिखी तो यहाँ पे हमें एंटर करना है। हाँ, ये वाली चीज़ें अप ट्रेंड में काम कर सकती है कि सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन डाउन ट्रेंड में हमें कॉशियस होना है। अगर ऐसा बिहेवियर दिखता है कि बायर्स वीक हो रहे वीक हो रहे, तो यहीं पे ही हम कहीं अपना ट्रेड बना के एंट्री यहाँ पे लेकर बड़ा ये ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ। एग्जैक्ट कौन सा सेटअप है अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आई होप आपको फोर्थ सिनेरियो समझ में आया होगा कि कोई भी सपोर्ट पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिले तो आप अच्छे से यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इधर कहीं पे बाइक शॉर्ट कर सकते हो। छोटा सा एसएल के साथ बड़े टारगेट्स आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। और एक चीज़ क्या होती है ऐसे सिनेरियोज में कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, सपोर्ट पे मार्केट आया, सपोर्ट पे आता है, ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। हमें क्या सिखाया गया है कि डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट तो ऊपर जाएगा। लेकिन डब्ल्यू के ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दो, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऐसा रिटेस्ट, ऐसा वीकनेस दिखा रहा है, तो मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा। यहाँ पे एंट्री बना के हम ऐसा ये वाला भी बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। थर्ड सिनेरियो में भी रिटेस्ट पे या फिर कोई भी अप ट्रेंड में अगर ऐसा एम पैटर्न ब्रेकआउट से पहले दिखता है, वो ब्रेक करता है और यहाँ पे वीकनेस ऐसा दिखाता है मार्केट हमें, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 70 to 80% रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्टली जो ब्रेकआउट होते हैं वहाँ पे कैसे ऑपरेटर्स लोग हमें ट्रैप करते हैं, और जो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होते हैं, मतलब डायरेक्ट ब्रेकआउट होके जो रिवर्सल होते हैं वहाँ पे कैसे ऑपरेटर्स लोग हमें ट्रैप करते हैं और कौन सा बिहेवियर आपको देखना है वो आपको पता चल गया होगा। और एक कि जो सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स होते हैं जो डायरेक्टली ऐसे ऊपर चले जाते हैं, उसके पहले क्या बिहेवियर देख के आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है वो भी चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो आई होप कि आपको जितने भी मतलब जैसा भी आपके पास नॉलेज था ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का, आपको भी पता है कि ब्रेकआउट जो है वो 10 में से 7-8 बार काम नहीं करते, 2-3 बार करते हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम हम सीख रहे हैं, या फिर आज आपको क्लियर पता चल गया होगा कि हाँ हमें वेट करना है। ऑपरेटर्स का माइंडसेट तो हाँ हमें पता चल गया, लेकिन एग्जैक्ट सेटअप्स क्या है वो अगले वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। लेकिन हाँ, हमने आज क्या सीखा कि ऑपरेटर्स किस तरह से ट्रेड करते हैं और उनके साथ हमें कौन सा मार्केट का बिहेवियर देख के कौन से ट्रेड में किस साइड ट्रेड लेना है वो आपको इस वीडियो से डिटेल में पता चल गया होगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा, आपने बहुत लर्न किया होगा। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे मैसेज करके आप अगर कुछ भी डाउट है आपका पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एक चीज़ इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट है जस्ट, अगर आप मेरा एक डिटेल में मतलब ये सीरीज़ अपनी यूट्यूब पे आ ही रही है, लेकिन एक डिटेल में 4 घंटे का प्रॉपर वर्कशॉप है जहाँ पे वन शॉट आपको 2 वीडियोस में पूरा 2-2 घंटे के 2 वीडियोस है, उसमें पूरा नॉलेज आपका ये ट्रैप ट्रेडिंग का पूरे सेटअप्स का पता चल जाएगा। अपना यूट्यूब पे तो आ ही रहा है, धीरे धीरे अपलोड होगा, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। लेकिन डायरेक्टली आपको सीखना है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे हाँ यस हाई करके भेज दीजिए और मुझे आई वांट टू लर्न एसएमसी ट्रैप ट्रेडिंग ऐसा मुझे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि ये ईयर एंडिंग और कल हैप्पी न्यू ईयर हमारा 2024 चालू होने वाला है। तो आपको अगर न्यू ईयर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरा एसएमसी एंड ट्रैप ट्रेडिंग का जो वर्कशॉप है वो अगर चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियोज़ है वो चाहिए आपको, तो आप जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कर दीजिए। 1 तारीख की, कल की तारीख आज अगर करोगे 31 दिसंबर आज है, कल 1 तारीख है, कल रात 12 बजे तक वो ऑफर चालू रहेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे अवेल कर सकते हो। वो 4 घंटे का वर्कशॉप आप ले सकते हो, उसके साथ पीडीएफ्स आपको मिलेगी, एग्जैक्ट पीडीएफ्स क्या है, कैसे मतलब लास्ट 1 ईयर का पूरा डाटा कहाँ पे कैसे लोग ट्रैप हुए थे, क्या चीज़ें कैसे हुई थी ट्रैप ट्रेडिंग स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे, वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कैसे सेटअप से क्या है वो सारी चीज़ें। अगर चाहिए तो मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, नहीं तो यूट्यूब पे आने ही वाले 10-15 दिन में सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी आ जाएगी। तो अगर
न्यू ईयर के साथ नई कुछ स्टार्टिंग करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हाई करके एक फॉर्म आपको मिलेगा, वो जस्ट फिल करके आपको उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। फोर्थ वीडियो के लिए भी आप रेडी रहेगा। इस वीडियो से आई होप आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल चुका होगा। फोर्थ वीडियो के लिए रेडी रहना, उसमें प्रॉपर सेटअप्स, कैसे काम करना है, कौन से रूल के साथ हमें काम करना है, वो सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएगी और उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो इस स्मार्ट मनी कंसेप्ट और ट्रैप ट्रेडिंग के बेसिस पे मार्केट में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।